हेलो स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं कक्षा 10वीं का अध्याय 1, जो कि आपका प्रश्न बैंक द्वारा डाले गए प्रश्नों के उत्तर को समाधान सहित है। ये प्रश्न बैंक बच्चों माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा डाली गई है, जो कक्षा 10वीं के विषय विज्ञान की है, और इसमें हमने आपको प्रश्न बैंकों का हल सहित उत्तर इसमें दिया है। ठीक है, आप वीडियो शुरू करने से पहले यदि हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। इससे पहले बच्चों हमने वीडियो में आपको 1 से लेकर 5 तक के विकल्पों के उत्तर भी आपको दे चुके हैं। आज हम इस वीडियो में आपको प्रश्नों के उत्तर भी यहाँ पर लेकर आए हैं। इसी तरह अगर आपको सभी अध्यायों के वीडियो चाहिए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो से। हमारा आज का पहला प्रश्न है प्रश्न बैंक का कि किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। फिर इसमें प्रश्न दिए हैं कि पदार्थ X का नाम और इसका सूत्र बताना है। क्या बताना है? X का नाम और इसका सूत्र बताना है। एक कोई पदार्थ है जिसका हमें नाम पता नहीं है, ठीक है, ज्ञानपरक प्रश्न है ये। तो कोई पदार्थ है जिसका नाम X है, उस विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। सफ़ेदी मतलब सफ़ेद पुताई करने के लिए होता है। तो उस X का नाम बताना और इसका सूत्र बताना है। अब आपको अगर ये पता चल जाता है तो फिर आपको क्या करना है, ऊपर एक मतलब ये जो प्रश्न है पहले प्रश्न का मैं लिखे पदार्थ, अब जो भी आपने पता किया हो X, उसकी फिर जल के साथ अभिक्रिया बताना है। देखिए यहाँ पर इसका क्या उत्तर होगा। आपको पता होगा कि जो चूना होता है, चूना का उपयोग हम सफ़ेदी करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पदार्थ है वो X है, वो क्या हो जाएगा, चूना हो जाएगा। मतलब इसका जो सूत्र हो जाएगा CaO, और इसका जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हम बिना बुझा चूना भी कहते हैं और चूना कली भी कह सकते हैं। तो इसका जो नाम है वो है कैल्शियम ऑक्साइड। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा उत्तर पहले का कि पदार्थ X का नाम कैल्शियम ऑक्साइड है और इसका रासायनिक सूत्र CaO है। इसके बाद अब जो हमें पता चल गया कि X क्या है, तो उसकी हमें क्या करवाना है, जल के साथ क्रिया। तो दूसरा समीकरण आप देख रहे हैं यहाँ पर कि CaO, यहाँ पर जो S लिखा है कोष्टक में, ये इसकी अवस्था को दर्शा रहा है कि इसकी S मतलब यहाँ पर सॉलिड अवस्था, और सॉलिड का मतलब होता है ठोस अवस्था। तो यहाँ पर जो चूना आपने देखा है बच्चों कि चूना जो है वो ठोस होता है। जब हम इसकी जल से क्रिया करवाते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से COH का होल टॉस, जो कि एक्वस सॉल्यूशन यानी जलीय विलयन में घुल जाता है। तो ये बन गया आपका बुझा हुआ चूना, जो कि बुझा हुए चूने का सूत्र है। तो इसका जो समीकरण है इस प्रकार से आपको लिखकर आना है। ये था प्रश्न क्रमांक पहले का उत्तर। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 2, और प्रश्न क्रमांक 2 में पूछा है कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। तो आप ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया को कई बार पढ़ चुके हैं। यहाँ पर उसके नाम से ही समझ में आ रहा है, ऊष्माक्षेपी मतलब निकलना, शोषी मतलब सोखना यानी अवशोषित करना। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है और वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्माशोषी कहलाती है, ऊष्माक्षेपी कहलाती है। तो देखिए यहाँ पर एक एक करके समझते हैं सबको। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या हो जाएगी, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है, मतलब ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, इसमें ऊष्मा भी निकलेगी, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। मतलब जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो उस अभिक्रिया के बाद ऊष्मा उत्पन्न होती है। जैसे कि मान लो मेथेन को जब हम जलाते हैं, CH4 ये गैस है, 2O2 ऑक्सीजन है, ये भी गैस है, ठीक है। आपको 2O2 इस प्रकार से लिखना है, ये भी गैस है। तो इसमें CO2 और H2 यानी जल बनता है, और कुछ मात्रा में ऊर्जा यानी ऊष्मा निकलती है। इसलिए प्लस का लगा के यहाँ पर ऊष्मा और ऊर्जा भी हमने यहाँ पर आपको लिख के बताया है। तो इस प्रकार से जो है जब ऊष्मा निकलती है तो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाती है। कई बार प्रश्न को ऐसे इस प्रकार समीकरण भी दे देते हैं लिख के, ठीक है, और पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित जो अभिक्रिया है वो ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी। तो आपको यहाँ पर देख के बता देना है कि इसमें ऊष्मा निकल रही है, इसका मतलब ये अभिक्रिया ऊष्माशोषी होगी। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट अभिक्रिया ऊष्माशोषी की। तो यहाँ पर ऊष्माशोषी है, शोषी मतलब यहाँ पर ऊष्मा को अवशोषित किया जाएगा, तब जाकर वो अभिक्रिया होगी। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा यानी ऊर्जा का अवशोषण होता है वह ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे PbNO3 का होल टॉइस, इसको पढ़ने का तरीका क्या रहता है, PbNO3 का होल टॉइस, NO3 का होल टॉइस यानी 2 बार है NO3 इसलिए टॉइस, और PbNO3 का होल टॉइस हो जाएगा, एक ठोस रूप में रहता है। जब इसको ऊष्मा दी जाती है, हीट दी जाती है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हीट लिखा हुआ है, हीट है ना ऊष्मा, हिंदी में भी लिख सकते हैं आप। तो जब ऊष्मा दी जाती है तो 2 PbO और 4 NO2 और O2
इतने 3 उत्पादों में टूट जाता है। ये कब टूटता है? जब इसमें ऊष्मा दी जाती है, मतलब ऊष्मा को अवशोषित करके ये टूटता है। तो इस प्रकार से ये थी ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरे की। तो प्रश्न क्रमांक तीसरा जो है आपका प्रश्न बैंक का ही प्रश्न है ये भी। तो पूछा है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। अब आपको बता दें स्टूडेंट कि श्वसन जो हम की सांस लेते हैं ऊष्माक्षेपी है। ऊष्माक्षेपी हमने अभी जाना, ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा निकलती है, और हम जब सांस लेते हैं श्वसन की क्रिया करते हैं तो उसमें भी ऊष्मा निकलती है। आपने देखा होगा सर्दियों के दिनों में हम जब सांस लेते हैं और सांस को बाहर करते हैं तो उसमें धुआं सा बाहर निकलता है, गैस भाप टाइप की आपने देखी होगी, जो कि क्या है, एक ऊष्मा है। आपने देखा होगा जब हम सर्दी लगती है तो हम मुंह से फूंक मार के उन हाथों को गर्म करते हैं। इसका मतलब ये है कि हाथों में क्या रहता है, मुंह में आपके गर्मी निकलती है, ऊष्मा निकलती है सांस के द्वारा। इसलिए ऊष्मा को क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और ये क्यों निकलती है? तो बच्चों अंदर हमारे शरीर में अंदर कई प्रकार की गतिविधियाँ, हमारे भोजन का पाचन और भी बहुत सारी प्रक्रियाएँ चलती हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ऊष्मा उत्पन्न होती है और उसी ऊष्मा को बाहर बच्चों निकाल दिया जाता है। तो हमारे शरीर में निरंतर चयापचय मतलब पाचन की क्रिया गतिविधि होती रहती है, जिसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः श्वसन की क्रिया के फलस्वरूप शरीर को आवश्यक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो श्वसन की क्रिया जो होती है उससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है, क्योंकि श्वसन की क्रिया के पश्चात रासायनिक पोषक तत्व का विघटन होता है। मतलब रासायनिक तत्व जो होते हैं जिनके लिए हम ऊर्जा ले रहे हैं वो क्या होते हैं, विघटन यानी टूटते हैं और ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। उनके टूटने से भी ऊर्जा उत्पन्न होती है। अतः श्वसन क्या होती है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक तीसरे का उत्तर था। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक चौथा। और प्रश्न क्रमांक चौथे में पूछा है कि विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। देखिए, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, तो पहले तो आपको विस्थापन की परिभाषा याद होना चाहिए और इसके बाद द्विविस्थापन की परिभाषा याद होना चाहिए। तो विस्थापन में क्या होता है, तो विस्थापन में अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को उसके लवण के विलयन में से, विलयन आपको ला सिंपल लिखना है, ठीक है, इस टाइप से लवण के विलयन में से विस्थापित कर देता है। ठीक है, लवण के विलयन में से विस्थापित कर देता है। जैसे कि मान लीजिए हमारा Zn+CuSO4 है, HCuSO4 लवण है क्योंकि ये विलयन के रूप में है। अब यहाँ पे जिंक ज़्यादा क्रियाशील होता है, इसलिए जिंक क्या करेगा, इस कॉपर को हटा देगा और खुद उसकी जगह पर जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा ZnSO4 और प्लस आपको Cu करके लिख देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण, तो आपको ये उदाहरण में लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद आती है द्विविस्थापन। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें दो यौगिकों के मध्य यानी दो अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। तो आयनों का आदान प्रदान होता है, इसमें आप क्या लिखेंगे, तो BaCl2 प्लस BuCl2 प्लस CuSO4, या फिर आप यहाँ पर कर सकते हैं Na2, इसको हम यहाँ पे Na2SO4 ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर दोनों जो हैं इस प्रकार से यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से दो अभिकारक हैं, एक BaCl2 है और एक Na2SO4 है। ठीक है, तो अब होगा क्या, यहाँ पर बेरियम जो है धनात्मक है और यहाँ पर सल्फर जो है, सल्फेट जो आयन है SO4 ये ऋणात्मक है। तो B करेगा SO4 से क्रिया और Cl करेगा Na से क्रिया। तो यहाँ पे क्या बनेगा, अभिकारक को तीर के बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखाएगा BaSO4। तो Ba के साथ में देखिए SO4 आयन आ गए हैं और जो Na है वो Cl के साथ चले जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2NaCl। तो इस प्रकार से दोनों के बीच में आयनों का आदान प्रदान हुआ, ये इसके साथ पहुँच गया, ये इसके साथ पहुँच गया। तो इस प्रकार से दोनों का आदान प्रदान हुआ, तो ये अभिक्रिया हुई आपकी किसकी, द्विविस्थापन अभिक्रिया के समीकरण की। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का समीकरण है। इस प्रकार से आपको एक लग के तीर लगा के और इस प्रकार से यह उत्पाद जो है लिख देना है। ठीक है, तो ये थे बच्चों आज के प्रश्न। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल का नाम है श्री कोचिंग क्लासेस बेगमगंज, और इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन जो है उसको बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे समय से नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बन रही है हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस बेगमगंज पर। धन्यवाद।